यार के चैनल के नाजरीन, तुर्की, लबनान और शाम में जो अर्थक्वेक का वाक़या पेश आया, ये वाक़ई हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ है और हम सबको सब्र तहम्मुल से काम लेके एक दूसरे की मदद करनी है। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قول لا اله الا الله لا اله الا الله डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स ने बहुत सारी खबरें हमें बताई हैं। मोहम्मद हम रसूल अल्लाह कंटिन्यू इसको देख रहे हैं और सुन भी अशहदु रहे अन ला हैं इलाहा और इल्लल्लाह यहाँ से लोगों से रब्ता भी है हमारा, हम उनसे मोहम्मद बात भी कर रसूल रहे हैं, अल्लाह। लोग उसकी खबर दे रहे हैं हमें। तो लोगों का बुरा हाल है और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं कि वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो टर्की की तरफ तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन सीरिया की तरफ का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीरिया पहले से ही जंग के हालात थे वहाँ पर और उससे दो चार था और गुर्बत और तकलीफ़ परेशानियों में लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपना पूरा इलाका छोड़ा हुआ है और वो आके टर्की में जो कैंप्स हैं, रिफ्यूजी कैंप्स, उसमें रह रहे हैं। कुछ लोग बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर सही से खाने पीने को भी पहले से ही मौजूद नहीं था। दुनिया के लिए मिसाल क़ायम की कि 35 लाख सीरियन रिफ्यूजी को अपने यहाँ बसाया, उनके खाने का, उनके पीने का और उनकी हेल्थ का पूरा बाकायदा इंतज़ाम किया। और लोग, मैंने देखा इसमें, मैं देख भी रहा हूँ, आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि लोग अभी भी अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे की मदद कर रहे हैं और उन्होंने अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। और अभी भी मैंने देखा एक औरत को जब उसे यहाँ से निकाला गया तो लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। छोटा मासूम बच्चा एक जो कि इस बिल्डिंग में फंस गया था और उसके वालिद नीचे आ गए थे। आप देखेंगे ये जो भाई हैं इन्हें कितना एतमाद है अल्लाह के ऊपर से, अल्लाह के ऊपर, और कह रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सीरिया का एरिया है, यहाँ पे अरबी बोलने वाले लोग हैं और ये आपसे मेरे बारे में पूछे, उन्हें बता दीजिए मैं दूर नहीं हूं, करीब हूं। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो हब्लुल वरीद, उसकी रगे जहां से भी करीब तर है इंसान के। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब चाहो हम कलाम हो जाओ, जहां चाहो देयर एंड देर मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा और कबूल करूंगा। लिहाजा ये दूरी के तसव्वुर को ज़हन से निकाल दो, दरमियानी वास्तों की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, देखिए इसमें तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान और गज़नतेपे तुर्की का वो शहर है जहाँ पर 7.8 अर्थक्वेक को मेजर किया गया। इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टर्की के लिए अपने इजहार गम का इजहार किया है और टर्की के लोगों के लिए इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा दिली तमन्नाओं के साथ उन्हें हमदर्दी है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह इनकी मदद करे, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस वक्त, देखिए ये बिल्डिंग पूरी नहीं मुनहदिम नहीं हुई है, थोड़ी सी मुनहदिम हुई है। ये देखिए ये इलाका जो है ये गज़नतेपे का है। ये जो एक साहब हैं जो कुछ बयान कर रहे हैं अपनी तकलीफ़, ये टर्की साइड का है। ये खातून भी आप देखेंगे टर्की की हैं, इनके भी अपने अजीज के कुछ छोटे बच्चे जो है वो उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। ये यहाँ के मिनिस्टर हैं जो लोगों को तसल्ली दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हर चंद मदद का वादा कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश भी की जा रही है कि लोग इसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और मैं देख रहा हूँ कि ये आप अभी अभी आप देखेंगे जो सीन चल रहा है, इस सीन में आप देखेंगे कि बिल्डिंग के नीचे दबे हुए, यहाँ देखिए रेस्क्यू टीम इतनी ज़्यादा यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही है, आम पब्लिक है। ये देखें, ये देखें इन्होंने एक खातून को निकाला और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकाला और उसके बाद भी एक और यहाँ पर देखिए एक इंसान और है, ये इनको कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब ये जैसे अब उर्दगान
जो वहाँ के तुर्की के सदर हैं वो बिला तफरीक वो दोनों तरफ के लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं और कोशिश है उनकी ये कि अपनी पूरी टीम और पब्लिक। सदर तुर्की ने कहा कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मलबे में दबे हुए कितने लोग होंगे और कैजुअलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। टर्की और सीरिया का वो एरिया आप देखेंगे ये कपड़े पहने हुए लोग, लेकिन ये इतने पुरजोश हैं और काम एक दूसरे के लिए मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठंड की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, रात की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। गगन तेपे के इलाके में तो काफ़ी बारिश भी थी, उस वक्त बारिश पड़ रही थी, पानी पड़ रहा था वहाँ पर, तो उसके बावजूद भी लोग घुसे हुए हैं। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे होता ही है कि जब बिल्डिंग मुनहदिम हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, तो वहाँ से निकालना बड़ी आराम से उसको निकालना पड़ता है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी हमदर्दियाँ टर्की के और सीरिया के लोगों को पेश कर रहे हैं। हर संभव मदद के लिए तत्पर है। और अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये सीरिया का वो एरिया है जो पहले से ही जंग में मुलव्विस था और यहाँ के लोग बहुत बदहाल थे और यहाँ पर ठीक से मदद भी नहीं पहुँच पा रही है। और गवर्नमेंट के अंडर में जो एरिया है वो उस एरिया में बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे मलबे से निकाले जा रहे हैं और जो बागियों के अंडर में एरिया है वहाँ पर सही से मदद नहीं पहुँच पा रही है और उसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता कि कितने लोग वहाँ पर मलबे के नीचे दबे हैं और कितने लोग अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। बस इंटरनेशनल मदद के लिए वो लोग गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। ये देखें किस तरह से मलबे से बाहर लोगों को निकालते हैं। आप देखें ये कितनी मतलब इनके अंदर आप देखें सब्र है। जो लोग वहाँ पर दबे हुए हैं तो इस तरह से देखिए बहुत एक एक करके दो दो करके लोग जाते हैं अंदर और निकालते हैं। किस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ सीरिया का जो एरिया है यहाँ पर मदद की बहुत कमी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए ये बिल्डिंग जो है मुनहदिम है और पीछे की हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हुई है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, शायद आप लोगों की इस पर नज़र गई हो कि नहीं। टर्की में उमूमन ऐसा होता है जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट उनको नोटिस देती है, उनको इन्फॉर्म करती है कि आप ये बिल्डिंग जो है खाली करें, गवर्नमेंट इसके बदले आपको नई बिल्डिंग बना के देगी। तो जैसे टर्की के जो बहुत सारे बिज़ी एरियाज़ हैं, मैं आपको बताऊं जैसे कि फाते डिस्ट्रिक्ट जो है इस्तांबुल का, चूँकि मेरा वहीं पे रहना है और हमारा यहीं पर कारोबार है, होटल है हमारा कैफ़ा के नाम से। 24 रूम्स हैं गेस्ट के लिए और हम लोग हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। कभी भी आएँ तो मैं इसमें नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर। टर्की में आप लोगों को बहुत इस्तकबाल है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा पास में आ जाएंगे तो उसके बाद हमारा लालिली का वो एरिया आ जाएगा, उसके नीचे भी पुरानी बिल्डिंग्स है। और थोड़ा हम नीचे की तरफ जाएंगे तो अक्सराय वहाँ पर, और यानी कि अभी ये सब एरिया में पुराना शहर है, ये डाउनटाउन है, तो यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो वो पुरानी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट कन्वर्ट करती है कि उसे नई तरह से बिल्डिंग बना दे। और ये जो आप देख रहे हैं ये गलाटा टावर, देखिए कितने साल पुराना है और इसमें जो है देखिए ये ज़लज़ले कितने टर्की में बहुत सारा रिकॉर्ड है। या ये तो कॉबी पैलेस है, ये भी देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इनकी बनावट जो है वो बड़ी मजबूत है। लेकिन पुरानी जो 100 गज़ में, 200 गज़ में, 80 गज़ में, ये देखें पुराना एक बक्कल हाउस है, ये वुडन है, ये भी 100 साल पुराना इसका रिकॉर्ड आपने देखी थी, ये बेलगदुजू की थी ये बिल्डिंग है। अभी तक देखिए नया टाउन बसा है तो ये प्लानिंग के साथ बसाते हैं। टर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। पिछले 2-3 सालों में 2300 अर्थक्वेक के झटके वहाँ पर महसूस किए गए, ख़ास तौर से इस्तांबुल के अतराफ़ के एरिया में भी। लेकिन वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो गवर्नमेंट उनसे कहती है, नोटिस देती है, हम आपको नई बिल्डिंग बना के देंगे। तो गवर्नमेंट पीपी में उनसे कांटेक्ट करती है और वो गवर्नमेंट उनसे वो बिल्डिंग लेके नई वहाँ पर बिल्डिंग तामीर करती है। तामीर करके उन्हें दे दीजिए। उनके जैसे 3 फ्लैट हैं तो गवर्नमेंट उन्हें 3 फ्लैट देती है या 4 फ्लैट देती है। बाकी ऊपर के 2 फ्लैट पीपी में जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो बना के उसको बेच देते हैं, तो उससे कॉस्टिंग आ जाती है। उससे शहर की खूबसूरती भी बरकरार रहती है और बिल्डिंग भी मजबूत हो जाती है और वो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेसिस्ट है। टर्की में अक्सर ऐसा होता है कि
बहुत सारी सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे उनके जो बिल्डर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं, इंग्लैंड की कंपनीज़ हैं और यूरोप की बहुत सारी कंपनीज़ हैं और टर्की की अपनी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट नक्शा पास करती है वो नक्शा बिल्कुल उस तरह से उन शराइत पे पास होता है कि वो बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक रेसिस्ट होगी और तमाम नए कंस्ट्रक्शन, तमाम नई बिल्डिंग्स उसी तरह से, ये रजत तैयब अर्दोगान की जब से गवर्नमेंट है उसी तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि नए शहर बसाए जाएं और पुराने शहरों को में आबादी ज़्यादा नहीं हो। वहाँ पर जो टीआरसी, जो लोग चले जाते हैं बाहर से टीआरसी ले लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि आप जो है टीआरसी लें, लेकिन वो एरिए जो है ख़ास कर दिए गए हैं पुराने शहरों में जहाँ बहुत कंजस्टेड और घनी आबादी है, वहाँ पर टीआरसी नहीं दी जाती है। वो इसलिए कि एक तो जो फॉरेनर्स आते हैं वो उनके एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 25% ही रह सकते हैं और जो बाहर के एरिए हैं जहाँ पर नए शहर बसाए जा रहे हैं और बिल्डर से कह रहे हैं कि आप नए खुले खुले एरिए में, खुले बड़े बड़े एरिए में और बड़े बड़े खूबसूरत से रोड्स और सारी फैसिलिटीज़ के साथ बनाएं और खूब चौड़े चौड़े रोड हों, ताकि कोई जैसे टर्की का रिकॉर्ड है अर्थक्वेक का, तो ताकि वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच सके और वो लोगों के लिए आसानी हो, अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो उनकी मदद की जा सके। इस तरह से ये नई प्लानिंग के साथ नए शहर बसाए जा रहे हैं और पुराने शहरों में भी ऐसा है कि उनकी भी मदद की जा रही है और बिल्डिंगें उन्हें नई नई बना के दी जा रही हैं और पुरानी बिल्डिंग्स को वो लोग किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर लिया जाए नई बिल्डिंग के शक्ल में। तो ये बड़े कॉन्शियस हैं, टर्की की गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है कंस्ट्रक्शन में भी। इस वक्त रियल इस्टेट टर्की की पूरी दुनिया में बूम पे है और बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं, वहाँ कारोबार करना चाहते हैं। और 2023 में जैसे उनका लोज़ान मुआहदा ख़त्म होने वाला है और उसके बाद टर्की अपने आप तरक्की करेगा, वो अपना फ्यूल निकालेगा, वो अपना गैस निकालेगा और उसके समंदर के रास्ते से जो जहाज़ होके जाते हैं उनसे वो टैक्स वसूल करेगा, उनसे वो किराया लेगा। तो टर्की की जो इकनॉमी है वो बहुत मजबूत होगी और 2023 में वहाँ पे इलेक्शन भी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहाँ पर किस तरह से क़वानीन चेंज होते हैं, लेकिन टर्की का जो निज़ाम है, जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का निज़ाम है वो बहुत मजबूत है। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं चूँकि इस लाइन में भी हूँ, मैं इस का काम टर्की में भी कर रहा हूँ और मैंने बहुत सी कंट्रीज़ में किया है, तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत मजबूत निज़ाम है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह पे एतमाद करना चाहिए। ये तमाम फ़ैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं और अगर ये अर्थक्वेक और इस तरह के फ़ैसले नहीं आएंगे तो लोग अल्लाह को कैसे याद करेंगे। फ़िलहाल हमें पूरी दुनिया को मिलकर टर्की की मदद करना चाहिए, न सिर्फ टर्की की बल्कि दुनिया में जहाँ भी ऐसा खुदा ना खास्ता सानिया हो। अब से पहले कुछ साल पहले जो नेपाल में हुआ था वो 8 पॉइंट कुछ था, वहाँ तो सड़कें भी फट गई थी। और उससे पहले हमारे यहाँ गुजरात में, इंडिया में जो हुआ था, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ थी, इतनी बिल्डिंग्स गिरी थी। तो ये तो दुनिया में होता रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। बस मुसलमानों को चाहिए अल्लाह से रुजू करें और एक दूसरे की मदद करें और राह रास्त पर आएँ और अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से हम कोशिश करें कि अल्लाह की किसी भी मखलूक को नुकसान ना पहुँचाएँ। वीवर्स देखें, ये बेयाज़िद मेट्रो स्टेशन है, इसके बिल्कुल पीछे ग्रैंड बाज़ार है और ये सामने की तरफ जो रास्ता जाता है वो सुल्तान अहमद को जाता है। और हम ये लेफ़्ट साइड में देखेंगे टू डोर्स का ये शोरूम है और ये इसके बिल्कुल नीचे की तरफ जो गली है, इस गली में जब आप जाएंगे तो बिल्कुल नीचे स्ट्रेट ये गली जाती है। आगे जाने के बाद एक रेड कलर का उकुल स्कूल जिसे बोलते हैं वो आपको रास्ते में पड़ेगा और उस एक चौराहा आएगा, उस चौराहे को आप जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा होटल आपको मिलेगा, कैफ़ा इस्तांबुल होटल। ये कैफ़ा होटल है, आप देखें ये आपको बिल्डिंग दिख रही है और इसके आगे बिल्कुल रास्ता बंद है और यहाँ से बिल्कुल सी व्यू है। और हम इसके राइट साइड में मुड़ जाएंगे तो ये रास्ता फिर दोबारा अक्सराय चला जाता है। व्यूअर्स, ये अंदर से होटल है, आप देखें ये इस तरह के नीट एंड क्लीन कमरे हैं, वुडन फ्लोरिंग है और इसमें 3 रूम्स भी हैं एक में और 2 रूम्स भी हैं, मतलब 5 पर्सन भी रह सकते हैं। एक बड़ा कमरा है और उसमें 2 रूम अटैच हैं
और 3% भी रह सकते हैं, और एक फ़ैमिली के लिए एक अच्छा पैकेज है। यहाँ पर हर कमरे में छोटा सा किचन अटैच है और इसके साथ वॉशिंग मशीन भी है। आप देखेंगे एक लंबा स्टे है 10-15 दिन का, तो यहाँ बहुत सस्ता पड़ेगा, आप अपना कुछ खाना वगैरह गर्म कर लेंगे। और हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट जो टर्किश ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल कमरे के साथ मिलता है, और 50 से 70 यूरो में ये कमरा हम लोग पर डे पे देते हैं। और इसकी बुकिंग आप ओगोडा और एयरबीएनबी पे भी कर सकते हैं। जब आप गूगल करेंगे कैफ़ा इस्तांबुल होटल लिखेंगे तो ये आपको होटल आराम से मिल जाएगा। देखिए ये सी व्यू है, और हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सुल्तान अहमद है, आया सोफिया है और ग्रैंड बाज़ार है, और थोड़े ही वॉक पे जाएंगे तो अक्सरा है, बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट है यहाँ पर। और आपको यहाँ से तकसीम के लिए भी बहुत इजी है, और हमारे बिल्कुल होटल के डोर से ही आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी। और इंडियन और पाकिस्तान खानों के बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जिससे आपका व्यूअर्स, ये चैनल कोई कमर्शियल नहीं, फिर भी आप इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको इसी तरह मालूमात की वीडियो भेजता रहूँगा। आप हमारे होटल में जब भी टर्की आएँ, आपके यार दोस्त आएँ, यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें। मैं यार ख़ान यार के अलीग, मैं अलीगेरियन हूँ और अपने अलीगेरियन दोस्तों को दावत देता हूँ। आप